24 साल की लड़की का सपना चकनाचूर हो गया। कोलकाता के कॉलेज कैंपस में हुआ गैंग रेप। 25 जून 2025 को मिला गार्ड रूम में शरीर पर कटने का निशान, धमकियां और एक रिकॉर्डेड वीडियो। 3 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। लेकिन क्या यही न्याय काफी है? क्या सच में हम अपनी बेटियों को सुरक्षित रख पा रहे हैं? एक पल ठहरिए, सोचिए, ये घटना हम सभी के लिए एक चेतावनी है। कोलकाता का 25 जून 2025 सुबह के 10 बजे का वक्त था। साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज के कैंपस में हर तरफ चहल पहल थी। छात्र छात्राएं अपने क्लासेस के लिए तेजी से आगे बढ़ रहे थे। किताबें हाथों में थी और आंखों में सपने। इन्हीं सपनों के बीच एक 24 साल की लड़की थी जो अपने लेक्चर के लिए तैयार हो रही थी। उसके दिल में बस एक ही ख्वाब था, एक दिन मैं बहुत बड़ी वकील बनूंगी और अपने परिवार का नाम रोशन करूंगी। लेकिन उसी दिन उसका सपना, उसकी आवाज, सब कुछ छीन लिया गया। उस लड़की का दिन वैसे ही शुरू हुआ था जैसे हर रोज होता है, क्लास, लाइब्रेरी और दोस्तों के साथ थोड़ा बातचीत। लेकिन जैसे जैसे शाम ढलती है, कैंपस के एक अंधेरे कमरे ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। 3 लोग, मनोजित मिश्रा, जैब अहमद, प्रतीम ने इनके साथ मिलकर ऐसा हैवानियत भरा जुल्म किया जिसे सोचकर रूह भी कांप उठे। एक गैंग रेप जिसमें उस लड़की का शरीर नहीं, उस लड़की का भरोसा, उस लड़की का सपना, यहाँ तक कि उस लड़की का आत्मा तक तोड़ दी गई। उसके शरीर पर कटने का निशान, नाखून की खरोच और उस घिनौने हरकत की वीडियो रिकॉर्डिंग की धमकी, ये सब कुछ उसके लिए एक ऐसा दर्द बन गया है जो शायद कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन लड़की ने चुप नहीं बैठी, उसने हिम्मत दिखाई और सीधे पुलिस के पास पहुंची। कोलकाता पुलिस ने भी तेजी से कार्रवाई की। उन तीनों अपराधियों को पकड़ लिए और उन तीनों का फोन भी जब्त कर लिया गया। तीनों को कोर्ट में पेश किया गया और 1 जुलाई तक पुलिस हिरासत में उसे भेज दिया गया। लेकिन सवाल यह है, क्या यही न्याय उस लड़की के दर्द को कम कर सकता है? क्या यही उसकी टूटी उम्मीदें, उसके सपने को वापस ला सकता है? जब ये खबर कोलकाता कैंपस से बाहर निकली तो जैसे कोलकाता के सड़कों पर तूफान आ गया। स्टूडेंट्स और कई सामाजिक संगठन सड़क पर उतर गए और उस लड़की के लिए जस्टिस की मांग करने लगे। सोशल मीडिया पर #कैंपस सेफ्टी, #जस्टिस फॉर विक्टिम के ट्रेंड चलने लगे। लोगों के दिल में गुस्सा था, दर्द था और एक सवाल जो हर किसी को बेचैन कर रहा था, क्या हम अपनी बेटियों को सच में सुरक्षित रख पा रहे हैं? एक मासूम लड़की का दर्द अब पूरे समाज का दर्द बन चुका था। लड़की का घर जो कभी हंसी खुशी से गूंजता था, अब वहाँ बस सन्नाटा पड़ा है। उसकी छोटी बहन जो उसको अपना आदर्श मानती थी, अब डर के साये में जी रही है। उसके माँ के आंख के आंसू थमने का नाम नहीं लेते। उसका पिता चुपचाप एक कोने में बैठा, बस अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने की उम्मीद में बैठा है। लेकिन क्या सिर्फ उसी लड़की का परिवार है इस दर्द में? नहीं, हर घर में एक लड़की है जो पढ़ना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है, सपना देखना चाहती है। लेकिन समाज का डर हर रोज उसकी हिम्मत को कुचलता जा रहा है। इस घटना ने सिर्फ समाज को ही नहीं बल्कि राजनीतिक को भी झकझोर के रख दिया है। बीजेपी ने सरकार पर सुरक्षा में भारी चूक की आरोप लगाया। वहीं तृणमूल कांग्रेस ने पलटकर जवाब दिया कि पुलिस ने तेजी से कार्रवाई की है। लेकिन इस सियासी में उस लड़की का दर्द कहीं पीछे छूट गया। सवाल ये है, क्या ये मुद्दा सिर्फ एक वोट बैंक का हिस्सा बनकर रह जाएगा या फिर हम सब मिलकर इसे एक बदलाव की शुरुआत बनाएंगे? लेकिन ये कहानी यहीं पे खत्म नहीं होती। लड़की का दर्द, लड़की का आवाज अब एक जंग का रूप ले चुकी है। छात्रों ने कैंपस में CCTV कैमरा और सख्त सुरक्षा की मांग उठाई है। सोशल मीडिया पर लोग खुलकर अपने विचार रख रहे हैं। एक छोटी सी आवाज एक बड़ी बदलाव बनती जा रही है। तो चलिए आज से, अभी से इस लड़ाई का हिस्सा बनते हैं। अपने विचार साझा कीजिए और अपने इलाका के प्रशासन से कैंपस में खास सुरक्षा के लिए मांग उठाइए। उस लड़की के लिए, उस सपने के लिए जिसे टूटने से पहले ही बचाया जा सकता है।